What is up everybody, I am CRS. So guys, today we are back in our Clash Royale account. और guys, आपको पता ही है हम 5000 पुश कर रहे हैं। तो मैं आज आपको अपने 5 डेक स्लॉट्स दिखाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा ओपी हैं। क्या बताऊं, इतने ओपी हैं कि बस आप एक पुश में मैच जीत जाओगे। बस आपको एक पुश करने की देरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे जो हमारे रिवॉर्ड्स हैं उसे कलेक्ट कर लेते हैं। 1 लेजेंडरी ट्रेड टोकन, ओके, एंड लेट्स कलेक्ट जायंट चेस्ट, 2900 गोल्ड, 1 पैका, नाइस, 19 फायरबॉल, 262 स्केलेटन बैरल्स, गॉब्लिन केज, नॉट बैड बट ऑलराइट। So guys, we have one more reward to claim it. ओके, तो गाइज पहले मैं आपको डेक स्लॉट दिखा दूँ। पहला डेक स्लॉट है ये मेगा नाइट रैम राइडर डेक। दूसरा है गोलम बीट डाउन, मुझे ये बहुत पसंद है गाइज ये डेक। तीसरा है स्पार्की जाइंट। गाइज ये वाली डेक मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ मैचेस में भी और वॉर में भी, अगर मुझे मिले तो बहुत ही सही डेक है गाइज ये। और ये तो फास्टेस्ट साइकिल है मेरे हिसाब से, 2.9 रॉयल जैंट डेक, ओपी। एंड दिस इज़ द ऑल मिनियन पावर। गाइस इतने मिनियन स्पॉन करते हैं हम इस डेक से, अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैच चल रहा है, स्टार्ट कर दिया हमने मेगा नाइट रैम राइडर डेक से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये मैच खेल लिया है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रीप्ले, कितना सही डेक है ये। इसमें बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक पुश करना, सिर्फ डबल एलिक्सर का वेट कीजिए और फिर देखिए मज़ा। कोई इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके टार पर डैमेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप ये मैच ईज़िली जीत जाएंगे अगर आप बिल्कुल सही डिप्लॉय करेंगे अपने कार्ड्स। तो मुझे पता नहीं था अभी उस पर फ्रीज़ है, तो मैंने बैट्स डाली। अब मुझे पता चल गया है क्योंकि, लेकिन अब मैं 4 एलिक्सर वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे रखना पड़ा। ये पुश आप कर सकते हैं बीच बीच में। आइस गोलम रैम राइडर डेक, रैम राइडर पुश, रैम राइडर कनेक्ट्स, नाउ इट्स इक्वल। इसका मेगा नट आ रहा है तो मैं इन्फर्नो ड्रैगन और आइस गोलम से काउंटर कर लूँगा ईज़िली। इन्फर्नो ड्रैगन लेवल 10 का आराम से ले जाएगा और प्रिंसेस को भी इन्फर्नो टार निकाल लेगा। तो मुझे वैल्यू मिली यहाँ पे बहुत, सब ठीक चल रहा है। उसने यहाँ पे डार्ट गॉब्लिन रखा, हम पॉइजन करेंगे इस बार। थोड़ा एग्रेशन भी आपको दिखाना चाहिए। जितना आप एग्रेसिव खेलेंगे उतना आपके अपोनेंट पर भी प्रेशर आएगा। तो यहाँ मैंने और एग्रेशन दिखा दिया। अब मुझे ये नहीं पता था उस पर स्केलेटन आर्मी है, तो मेरी रैम राइडर तो गई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया उस पर फ्रीज़ है और स्केलेटन आर्मी भी है। तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब उसका हॉग आ रहा है, बैट्स आ रही हैं। अब मेरे पे यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा था नहीं, तो मैंने आइस गोलम रख के सोचा कि बैट्स तो कम से कम आइस गोलम को मार के मरेंगे, लेकिन उसने फ्रीज़ कर दिया और बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। लेकिन आइस गोलम के फटने की वजह से वो टार नहीं ले पाया और यहीं पे हो गई गड़बड़, क्योंकि अब हो गई डबल एलिक्सर। तो अब हम करेंगे पुश, सीधे हम रखेंगे मेगा नाइट को सबसे बैक। आप देख लीजिए क्या क्या करना है। प्रिंसेस आ रही है तो मुझ पर पॉइज़न है, तो मैं उसके लिए कोई फिक्र नहीं है, मुझे पॉइज़न कर देंगे हम स्टार पे। और अब हम मेगा नाइट के पीछे रखेंगे इन्फर्नो ड्रैगन। एंड देन स्पेल्स हैं, स्मॉल स्पेल्स, तो आप उसके स्पॉनर्स को ले जा सकते हैं और पीछे से गॉब्लिन गैंग टू गिव द मोर पावर। अब हमने उस तरफ तो डैमेज कर दिया पुश, और इधर रैम राइडर से पुश किया इस अदर लेन पे पॉइज़न, क्योंकि मुझे पता था उस पर स्केलेटन आर्मी है, तो ये तो ऑब्वियस था। और ये मैच हम ईज़िली जीतने वाले हैं। इन्फर्नो ड्रैगन अभी तक वैल्यू दे रहा है गाइस। मेगा नाइट रखेंगे हम, मुझे पता है उसको फ्रीज़ है, लेकिन ये मुझे उसकी रोटेशन में नहीं है फ्रीज़। वो टार ले गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने टार उसका ले लिया और हमारे पे डैमेज दे गया। हम फिर से वही चीज़ करेंगे, मेगा नाइट इन्फर्नो ड्रैगन एंड द गॉब्लिन गैंग इन द मिडल। बैट्स के लिए पॉइज़न रख दिया हमने
हमारा मेगा नाइट अभी भी अलाइव है। अब तो हम वैसे भी जीत जाते, लेकिन मैंने रैम राइडर रख दिया और ये हो गया ओवर। दैट्स वाई गाइज 1 पुश गेम ओवर। तो आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ इतना करना है कि 2 इंटू एलिक्सर होते ही मेगा नाइट, उसके पीछे इन्फर्नो ड्रैगन और फिर गॉब्लिन गैंग, ये 3 चीज़ें आपको रखनी है। उसके बाद आपको चाहे जो करना हो, रैम राइडर एज गोलम, आप वो डाल सकते हैं, और जो स्पेल्स हैं उससे आप उसके स्पॉनर्स को रोक सकते हैं। तो ये थी ये डेक। तो अब चलते हैं अपनी सेकंड डेक की ओर। अब बारी है गोलम बीट डाउन की, जो कि मुझे बहुत सही लगती है। तो गोलम को इसमें आपको क्या करना है, आप ध्यान रखिए कि आप गोलम स्टार्टिंग में ना रखें। बिल्कुल स्टार्टिंग में गोलम रखने का कोई मतलब नहीं है गाइस, आप पूरा मैच हार जाएंगे। और अभी मुझे लगा था कि मैं लंबरजैक रहूँगा, लेकिन उसने जैसे ही मिनियन होल्ड रखी, मेरे पास पॉइजन थी, वो ईज़िली सब कुछ ले गई। और उसका विच का एक शॉट आया हमारे टार पे, और हमारे बैट्स ने भी अटैक किया है थोड़ा सा उसके टार पे, और हम पे मेगा मिनियन है। और उसने अभी थोड़ा रश खेला, थोड़ा एग्रेशन दिखाया उसने। मुझे लगा मैं रोक लूँगा, एक शॉट ही ले पाएंगे, लेकिन नहीं, प्रिंस ने 2 शॉट मारे। सो उसने अच्छा खेला इस बार। एग्रेशन, दैट्स वाई गाइस, एग्रेशन इज़ गुड इन दिस टाइप ऑफ गेम लाइक क्लैश रॉयल, ब्रॉल स्टार्स। एग्रेशन इज़ समटाइम्स बेटर। तो अब हम सोच रहे थे, मैंने सोचा कि मैं नाइट विच, लंबरजैक और स्केलेटन ड्रैगन्स के साथ अटैक करूं, लेकिन ये मेरा पुश काम नहीं करा, उसने अच्छे से डिफेंड कर लिया। अब मैं लंबरजैक, स्केलेटन आर्मी और स्केलेटन ड्रैगन्स रखे। मुझे लगा हम अच्छे से अटैक करेंगे, लेकिन ये पुश मेरा वेस्ट हो गया, उसने अच्छे से काउंटर किया। तो बस यहाँ पे हमने उसके ट्रूथ सारे मार दिए और उसने हमारे अच्छे से डिफेंड कर लिया उसने। अब उसका मिनी पैक आया था, तो मेरे पे इस तरफ डिफेंड करने का ही बात थी, क्योंकि मैं उस तरफ पिच को ले ही जाता। मेगा मिनियन ने 3 शॉट्स बेबी ड्रैगन पर कनेक्ट किए, तो अब बेबी ड्रैगन को मारने का कोई मतलब नहीं था। एक शॉट बेबी ड्रैगन ले पाया, और क्योंकि अब डबल एलिक्सर होने वाला है, तो हम अपने गोलम को डिप्लॉय करने वाले हैं। सो अब हम करेंगे गोलम डिप्लॉय। सिर्फ आपको इसमें क्या ध्यान रखना, गोलम को पीछे रख के और फिर आप छोड़ते जाइए जो आपको छोड़ना है। अभी मैं पॉइज़न कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे याद है उस पर मिनियन होल्ड है, तो मैंने पॉइज़न बचाई, लेकिन उसने प्रिंस रख दिया। ये उसका अच्छा प्लान था, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने टॉर्नेडो और पॉइज़न दोनों कर दी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक करा, लेकिन बारबियन बेयर ने एंड मौके पे सब संभाल लिया। और अब हमने सोचा कि थोड़ा सा पैका वहाँ पे है, लेकिन हमने सोचा गोलम के साथ थोड़ा रश करता हूँ मैं, तो मैंने स्केलेटन ड्रैगन्स रखे। गोलम ब्लास्ट हुआ और उसने बहुत डैमेज दिया उस तरफ। तो अब हम पे एक और गोलम है, तो हम गोलम रखेंगे पीछे से, और यहाँ पे मेगा मिनियन, और वो थोड़ा रश उसने बड़ा कर दिया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्या करूँ। तो फिर मेरे पर नाइट विच की ऑप्शन थी, एक रेंज में तो थी नाइट विच, अब उसके स्पॉन्स होते, तो अब मुझे लगा कि यही मौका है। मुझे पॉइज़न इस तरफ रखनी थी क्योंकि मिनियन होड़ आ रही थी, और मुझे लगा अब हो गया काम, हम ये मैच ईज़िली जीत जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा एयर डिप्लॉय कर दिया। उसने मेरे गोलम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर उस तरफ पुश किया, जबकि उसे पता है मेरे पे पॉइज़न अभी भी रेंज में है। और यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि स्केलेटन ड्रैगन्स बच गए, जिस वजह से हम ये मैच ईज़िली लंबरजैक के स्पीड से जीत गए ईज़िली। दैट्स वाई इसमें पॉइज़न बहुत सही काम करती है, और इसमें आप कुछ नहीं करना, बस गोलम डाल दो 2 इंटू एलिक्सर के बाद, और बस फिर गोलम के पीछे उसके सपोर्ट में ट्रूप्स डालते रहो, क्योंकि इस डेक में हर एक कार्ड गोलम को सपोर्ट करता है गाइस। दैट्स वाई दिस डेक इज़ ऑसम। पिछली डेक मैंने बनाई है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो वो डेक आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सही डेक है। अब हम खेलने वाले हैं जाइंट स्पार्की डेक, और मुझे यहाँ पे शॉक हुआ कि उसने गॉब्लिन बैरल रख दिया। मेरे पे कुछ था नहीं, मैंने यहाँ पे गलत काउंटर किया, उप्स मैंने करा, क्योंकि मेरे को पता था मैंने गलत किया है। सो मेरी बहुत सारी एलिक्सर वेस्ट हो गए थे। तो अब मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से सोच के स्टार्टिंग ही शुरू करना था ये गेम, मतलब कि मुझे ये देखना था कि मेरे स्टार्टिंग के सारे ट्रूथ जो थे वो मैंने बेकार कर दिए। अब मुझे ये लगना था कि स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट होगा। अब गाइस आप छोड़िए जो भी है, बस मेरे को अब यहाँ पे डिफेंड करना था अच्छे से। इलेक्ट्रो ड्रैगन, इलेक्ट्रो विजिट था मेरे पे, अब उधर से आ गया बलून, और मेरे पे अब कुछ नहीं है, मेगा मिनियन भी है नहीं रोटेशन में। तो मैंने सोचा
कि क्यों ना मैं टार पे रश करूं सीधे, क्योंकि उधर तो उसके लून से बहुत डैमेज आने वाला है टार पे। सो मेरा ये प्लान कई हद तक काम करा। उस पे अब बिल्कुल एलिक्सर नहीं बचा है और स्पार्की कनेक्ट करने वाला था, जो कि इक्वलाइज़र हो गया, क्योंकि उसने 1001 डैमेज कर दिया मेरे टार पे, लेकिन हमने 9008 कर दिया। अब इक्वलाइज़र हो चुका था सब, तो मैं इतना कोई वरी था नहीं, मुझे पता था हम ये मैच जीत जाएंगे। जो भी कुछ करना था हमें वो बस इतना करना था कि हमें अपने जाइंट का पुश जैसी करना था। सो ये सोचना था कि मैच हम जीत गए। अब उधर इलेक्ट्रो विज़र्ड ने कितना डैमेज दिया, बहुत सही। उधर हमने पॉइजन डाल के उस टार को बिल्कुल ले लिया है और उसने भी बहुत सारा डैमेज दिया। मुझे पता था कि वो यहाँ पे लून करेगा उस पर, क्योंकि और कोई है नहीं स्पेल। तो अब डबल एग्जर होने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों हमने लेफ़्ट साइड पर डैमेज दिया ही है तो हम राइट साइड पर पुश करेंगे, जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होगा। तो हमने उसके एक्सीडेंट को रोका। अब मुझे पता था यहाँ पे ये सब आएगा, तो लेकिन अब मेरे पे कुछ है नहीं, तो हम ये टार को भूलना पड़ेगा। हमारा ये टार जाने वाला है। मुझे पता था स्केलेटन आर्मी हो सकती, तो मैंने डार्क प्रिंस रखा और बिल्कुल सही प्रेडिक्शन हुई मेरी। उधर उसका विज़ार्ड आ रहा था, तो विज़ार्ड को हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और अब हमारा पुश देखिए, दोनों साइड पे कितना बड़ा पुश जा रहा है। स्पार्की टार को ले जाएगी, मिनी पैका उस तरफ कनेक्ट कर गया, स्पार्की ने टार को टेक डाउन किया। इलेक्ट्रो विज़ार्ड अभी भी अलाइव है। जैप में थोड़ी गड़बड़ हो गई इस बार, लेकिन हम हमारे डबल जाइंट आ रहे थे डार्क प्रिंस के साथ, और ये हमने ईज़िली 3 क्राउन कर लिया। दैट्स वाई गाइस, डबल एग्जर होते ही आपको सिर्फ जाइंट के साथ पीछे स्पार्की रखना है, और फिर आप सपोर्ट में कुछ भी रखिए, वो मैच आपका है, गारंटी से आपका मैच है गाइस। वो पिछली वाली डेक आपने देखी, बहुत सही है गाइस, सिर्फ जाइंट पुश, फिर वो मैच आपका है। यहाँ पे एक और हॉक साइकिल डेक आ गई मेरे सामने। मैंने हंटर रखा, सोचा था हंटर ले जाएगा, लेकिन नहीं, हॉग राइडर एक शॉट ले गया। तो अब मेरे दिमाग में था कि मैं भी रश करूँगा, क्योंकि मेरे पे भी फास्ट साइकिल थी। और अब मैंने हील स्पिरिट की बहुत सही पोजीशन थी गाइस, उसकी स्केलेटन आर्मी आते ही चली गई, पूरी स्केलेटन आर्मी उसकी चली गई। और इसका नुकसान उसे ये हुआ कि रॉयल जाइंट ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया उस तरफ गाइस। मुझे लगा हम रोक लेंगे, लेकिन वो लेवल 13 का मिनियन था, तो मैंने लेवल 13 के मिनियन को 1 एलिक्सर से रोक लिया। तो उसने पीछे से रखा बेबी ड्रैगन, तो मेरे पे हंटर तो था रोटेशन में, लेकिन उसने मेगा नाइट रख के मुझे बता दिया क्या करने चाह रहा है वो। तो मैंने यहाँ फिशरमैन और उधर हंटर दोनों कर दिए, और हंटर अलाइव रह गया और उसने बहुत सही काम किया। फिशरमैन ने आराम से मेगा नाइट को रोका, लेकिन फायर क्रैकर का एक शॉट कनेक्ट हो गया। उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम बहुत ही आगे चल रहे थे इस वक्त, तो मैंने बैठ सके। अब मेरे दिमाग में था मैं रॉयल जाइंट रखूँगा, वही मैंने किया। और मुझे लगा इस पर स्केलेटन आर्मी, तो मैं लॉग लेके तैयार था, और बैट्स ने उसकी मिनियंस को रोक लिया। और यहाँ पे लॉग मैं रोटेशन में था, तो मैंने डाल दिया, और यहाँ हील स्पिरिट रखी। पता नहीं हील स्पिरिट मैंने ऐसी रख दी, मुझे लगा कुछ छोड़ेगा वो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब हम पे ये चांस था कि हमने एक टार ले लिया, हम दूसरी तरफ भी उस पर रश करें, क्योंकि अब वो टाइम को देखते हुए लेफ़्ट साइड पुश करेगा और हम राइट साइड पुश करेंगे, तो उस पर एलिक्सर नहीं होगा इतना कि वो राइट साइड भी रोक सके। तो इसलिए मैंने राइट साइड में पुश स्टार्ट कर दिया डबल एलिक्सर से पहले ही, क्योंकि ये बहुत फास्ट साइकिल है, तो ऐसी कोई चिंता थी नहीं। और हम पे फिशरमैन भी है। फायरबॉल का हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। देखा आपने क्या हुआ उस राइट साइड पे, मैंने उसको थैंक्स कर दिया, क्योंकि मुझे पता था यही होने वाला है। और हम वो टार भी ले गए, और वो अभी तक राइट साइड भी उसे नहीं मिली है। तो ये तो सही हो ही चुकी थी बात कि हम ये मैच जीतने वाले हैं। और फायर क्रैकर को स्केलेटन्स ने चारों तरफ से घेर के मार दिया, और अब हम सीधे 3 क्राउन के लिए रश कर रहे हैं। लेट्स गो विद दी स्केलेटन बैरल। स्केलेटन में आया मुझे लॉग, और मैंने यहाँ पीछे जाइंट के हंटर रख दिया, और ये मैच हम ईज़िली जीत गए। फायरबॉल मैंने रखी, लेकिन उससे पहले ही हमें वो टार मिल गया, और हम ये मैच ईज़िली जीत गए। दैट्स वाई गाइज, दिस इज़ द फास्टेस्ट साइकिल। सो इफ़ अगर
2 इंटू एलेक्सर हुआ भी नहीं है तो आप एक पुश में रॉयल जायंट के पूरा गेम ले सकते हैं। सो गाइस, अब हमारा ये 5 स्लॉट है, 5th स्लॉट दैट इज़ मिनियन पावर विद जायंट। सो गाइस, ये डेक मुझे बहुत सही लगी क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मिनियन की पावर मिलती है और इसमें देख सकते हैं आप एरोज़ हैं, उसके बावजूद भी हम ये मैच बहुत ईजिली जीत गए। और यहाँ पे गड़बड़ ये हुई, मेरी नाइट विश दूर थी तो मुझे जायंट के साथ उसके जायंट स्केलेटन को रोकना पड़ा। तो यहाँ पे मेरे जायंट अभी हाफ हेल्थ पे है। फायरबॉल थी मेरे पे तो मैंने फायरबॉल रखी, उससे ये फ़ायदा हुआ जायंट ने 3 शॉट्स टार पे लिए और उसका एरोज़ बिल्कुल वेस्ट हो गए उसके एरोज़। तो अब हमें पता था हमें क्या करना है क्योंकि हम आगे चल रहे हैं, हमने बहुत डैमेज दे दिया है। तो मुझे लगा मुझे इस बार माइनर और जायंट पुश कर देना चाहिए, लेकिन उसका इससे पहले माइनर आ गया तो मैंने मिनियंस रखे और अब मुझे लगा मेरे को माइनर रखना चाहिए और हम माइनर रखेंगे क्योंकि और देखिएगा माइनर रखने से अब क्या होता है। मुझे लगा माइनर मैंने इसलिए रखा क्योंकि स्पॉनर्स एयर्स को वो डिफेंड कर लेगा माइनर, और बिल्कुल सही मेरा आइडिया रहा। माइनर ने वो टार ले लिया, हमें टार मिल गया सिर्फ 2 पुश में। जायंट इस टैग में बहुत सही काम करता है गाइस, और हम अब ये मैच जीतने वाले थे। अब मैं ये सोचा था कि उसकी विच को रोकूं या नहीं। लेवल 8 की थी तो मुझे लगा लेवल 10 के लॉग उसे ले जाएगा, इसलिए मैंने जायंट को राइट साइड पर पुश किया और लॉग से मैंने रोकी। मुझे पता नहीं था लॉग इतना डैमेज दे देगा। लॉग ने पूरी विच रोक ली, उसका 5 एलिक्सर वेस्ट हो गया। अब उधर आ गई जायंट स्केलेटन तो मुझे मिनियन और नाइट विश दोनों रखने पड़े क्योंकि जायंट स्केलेटन आ जाता टार पे तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता। लेकिन सब ठीक चल रहा है, अब हम पे जैप भी है और अब हम करेंगे माइनर को पीछे रखेंगे जायंट के साथ। मैंने सोचा अब जायंट अकेला जा ही रहा है तो जाने देते हैं, फिर से पुश करेंगे जायंट के साथ। एक जायंट मैंने बिल्कुल पीछे रखा और वो देखिए अकेले जायंट ने कितना ज़्यादा डैमेज दिया है। अब हमने सोचा मिनियन पावर है तो मिनियन की पावर दिखाता हूँ मैं। तो मैंने पीछे मिनियन होड रख दी और मिनियन होड कहीं पहले ना चली जाए जायंट से, तो मैंने माइनर को रख दिया डिफेंड करने के लिए और पीछे 3 मिनियंस और डाल दिए। कितने सारे मिनियंस है गाइस, आप भी देखिए ज़रा, और मिनियंस ही टार ले जाएंगे। जायंट हमने एक और स्पॉन कर दिया, अभी तक देखिए कितने सारे मिनियंस टार पे हमला कर रहे हैं और हम अब एक और मिनियन होड डिप्लॉय करने वाले हैं। ये देखिए, सो ईजी। तो गाइस दैट्स व्हाई दिस इज़ दी बेस्ट। देखा ये 5 डेक कितनी सही काम करती हैं। ये और ये 5 डेक बहुत ही सही काम करेंगे गाइस, आप भी नहीं यूज़ कीजिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप एक पुश में, जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप वैसा करेंगे तो आप गारंटी ये मैच या कोई भी मैच जीत जाएंगे। और क्लैन वॉर 2.0 में तो आप अपनी डेक भी ले जा सकते हैं, तो इन्हीं डेकों को ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप वो मैच ज़रूर जीतेंगे। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय हैंड गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वी हैव टू रीच 500 subscribers and then we have to reach 1000 subscribers. So guys, please show some support and subscribe my channel. Thank you.